बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स, आज हम एक लास्ट न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 19। चैप्टर नंबर 19 है इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। उसकी एक्सरसाइज 19 करनी है, लेकिन सबसे पहले आपको इंफॉर्मेशन हैंडलिंग के बारे में पता होना चाहिए कि ये चैप्टर हम करने क्या जा रहे हैं। इस चैप्टर में बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग ग्राफ के बारे में सीखेंगे कि ग्राफ हम लोगों ने कैसे ड्रा करना है। जो भी हमें डाटा दिया जाएगा उस डाटा को ग्राफ के अंदर कैसे रिप्रेजेंट करना है। लेकिन डाटा जो है वो हमारे पास जो है वो दो तरह का इसमें होगा। एक तो होगा ग्रुप डाटा और दूसरा है अनग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा सिंपल सी बात है, आप ये चीज़ याद रखें कि जिसमें फ्रीक्वेंसी दी जाएगी वो हमारे पास होगा ग्रुप डाटा, और जिसमें फ्रीक्वेंसी नहीं दी जाएगी वो होगा अनग्रुप डाटा। और इसमें जो है वो उसके बाद इंफॉर्मेशन हैंडलिंग वगैरह सारा कुछ आएगा। तो अभी हम लोग जो है वो जस्ट यहाँ पे उसने पेज नंबर 240 पे उसने थोड़ा सा क्लैरिफाई किया है। डाटा मस्ट बी ऑर्गेनाइज्ड इन अ वे दैट दे आर अंडरस्टैंडेबल। डाटा प्रेजेंटेशन इज the stage that follows data collection in information handling. When data are presented accurately and clearly, the reader can make sense of the data easily. Scientists, researchers, managers and governments rely on data presentation to make important decisions. सेम चीज़ है ना, जो भी उनके पास डाटा आएगा उन्होंने उसी डाटा के ऊपर अमल करना है और आगे जो है वो उसके ऊपर जो भी उसका रिएक्शन होगा उन्होंने करना है। लेकिन सबसे पहली बात है कि डाटा कलेक्शन की डाटा को हमने किस तरह से कलेक्ट करना है। इसके बाद आगे उसने लिखी हुई है डेफिनेशन अनग्रुप डाटा की है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की है, रेंज की है। लेकिन आप लोगों ने इसमें कोई ऐसा काम नहीं करना। हमने ना तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड कर रहे हैं, ना ही हम लोग यहाँ पे क्लास इंटरवल के बारे में देख रहे हैं। जस्ट हमने जो है वो इसमें दो क्वेश्चन करने हैं ग्राफ वाले। आप लोग जो है वो जस्ट ग्राफ कैसे तैयार करने हैं हम उसको सीखते हैं। अच्छा, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 19 का, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट वन है अनग्रुप्ड डाटा और डैश डाटा। वो डाटा जो अनग्रुप फॉर्म में है, मैंने कहा था जो ग्रुप डाटा वो क्या होता है आपके पास, उसे हम कहते हैं जिसमें फ्रीक्वेंसी दी जाए वो ग्रुप है। लेकिन अनग्रुप है तो ये आएगा रा, RAW। सेकंड है द डिफरेंस बिटवीन द लोअर एंड अपर लिमिट ऑफ अ क्लास इज कॉल्ड द क्लास इंटरवल। ये डेफिनेशन लिखी हुई है बुक के अंदर। थर्ड है द नंबर ऑफ टाइम्स ऑन एन एटम्स अपीयर इन अ क्लास इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। कि मतलब जितने भी नंबर ऑफ हम देखेंगे जो ग्राफ में हमें दिया जाएगा उसमें चेक करेंगे हमें जो है वो नंबर ऑफ आइटम्स कितने जो है वो दिए गए हैं, 4 है, 5 है, जितने भी होंगे। 4 है इन अ बार चार्ट द डाटा वैल्यू इज इंडिकेटेड बाय द हाइट ऑफ द बार। जिस तरह से डाटा दिया जाएगा हम उस डाटा को उसी के अकॉर्डिंग जो है वो उसकी उतनी ही हाइट के अंदर जो है वो रिकॉग्नाइज कर देंगे। फिफ्थ है अ पाई चार्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू डैश डिग्रीज। तो पाई चार्ट के अंदर जो है वो 360 डिग्रीज जो है वो इसकी हम इसको जो है वो कंपोज करते हैं। ये इसकी जो है वो पाई चार्ट के अंदर डेफिनेशन लिखी होगी, वहाँ पे देख लीजिएगा पेज नंबर 246 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट है अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंसिस्ट ऑफ क्लास इंटरवल्स एंड करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज। तो ये फर्स्ट वाला जो है वो ये ट्रू है। सेकंड है द रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन द लोअर एंड अपर क्लास लिमिट। ये बिल्कुल ठीक है, ये रेंज की डेफिनेशन है, ये भी ट्रू है। थर्ड है इन अ बार चार्ट द वाई एक्सेस रिप्रेजेंट्स द डाटा वैल्यू। बिल्कुल ठीक है, एक्स एक्सेस जो है वो उसमें हम लोग जो है जो भी उसमें दिया होता है जो डाटा के अकॉर्डिंग है हम उसको लेते हैं, और वाई एक्सेस के अंदर जो डाटा वैल्यू होती है हम उसको लेते हैं। फोर्थ है इन अ पाई चार्ट द डाटा इज प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ सेक्टर। बिल्कुल ठीक है, ये भी ट्रू है। फिफ्थ है द नंबर ऑफ डाटा आइटम्स इज इक्वल टू द सम ऑफ क्लास फ्रीक्वेंसीज। तो आपके पास ये भी ट्रू है। उसके बाद हमारे पास अभी जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने स्टेटमेंट लिखी है द फॉलोइंग टेबल शोज द मार्केट पोजीशन ऑफ डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ टीवी सेट्स रिप्रेजेंट द सेम बाय अ बार ग्राफ। तो ये आपने ये इतना हमें उसने क्वेश्चन दिया है कि ये ब्रांड्स हैं, उसने कोई सा भी नाम रख दिया है ABCD एंड अदर्स, और कहता है कि परसेंटेज ऑफ वाई जो खरीदने वाले हैं इन टीवी सेट्स ब्रांड्स को, उसने ब्रांड्स के नाम नहीं लिखे, जस्ट ब्रांड को जो है उसने नाम दे दिया कि ये ब्रांड ए है। अब ब्रांड ए पे जो कोई भी नाम आ सकता है, लेकिन उसने सपोज कर लिया
अब उनको ख़रीदने वाली ब्रांड ए को जो है वो 40% लोग ख़रीद रहे हैं, ब्रांड बी को 25, ब्रांड सी को 20 एंड ब्रांड डी को 10% एंड अदर जो हैं वो जो रह जाते हैं लोग तो वो 5% लोग हैं जो ख़रीदते हैं। इसका ग्राफ आप लोगों ने कैसे ड्रा करना है कि ये जो मैं आज यहाँ पे वर्टिकल लाइन नज़र आ रही है इसे हम कहते हैं कि ये है हमारे पास वाई एक्सिस, ये मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, और ये जो हॉरिजॉन्टल है इसे हम कहते हैं कि ये है हमारे पास एक्स एक्सिस। अच्छा, एक्स एक्सिस के अंदर आपने ये जो लेफ्ट साइड पे जो स्टार्ट में ब्रांड जो दिए गए हैं हमने इसको जो है वो यहाँ पे लिखना है ए बी सी डी एंड अदर्स। वही चीज़ आ गई है कि जो डाटा वैल्यू है, डाटा वैल्यू को हम लोग जो है वो परसेंट ऑफ बायर जो उसने दिया हुआ है उसको हम वर्टिकल फॉर्म में उसकी हाइट में लिखेंगे। अब हमारे पास जो है वो 5 से स्टार्ट हो गए 40 तक जो है वो परसेंट ऑफ बायर्स आ रहे हैं। मैंने इसको जो है वो 5 का डिफरेंस दे के तो रिकॉग्नाइज कर लिया है, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 एंड 40। अब हमारे पास जो ए ब्रांड है उसको जो है वो कितने लोग खरीदते हैं 40%। तो ये आपने जो है वो ए का यहाँ पे ऐसे जो है वो हल्की सी जो है वो लाइन लगानी है, फिर आपने इसको जो है वो ऐसे एक स्केल के साथ लाइन लगा के ये 40 है तो आपने इसी की बिल्कुल जो है वो स्ट्रेट लाइन के साथ जो है वो हिसाब लगा देना है, यहाँ पे 40 है तो फिर आपने उसका ऐसे जो है वो एक ब्लॉक बना देना है। तो ये आपने जो है वो ए ब्रांड को जो है वो शो कर दिया ग्राफ के ऊपर। इसी तरह से बी ब्रांड है तो वो है हमारे पास 25, तो 25 ये आ रहा है, इस 25 की बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में यहाँ पे आप जो है वो एक मार्क कर लें। मार्क करने के बाद आप सेम स्केल के साथ वैसे ही जो है वो इसको भी ऐसे ड्रा कर दें तो ये आपके पास जो है वो बी ब्रांड का आ गया। उसके बाद ब्रांड सी 20 पे है तो ये 20 लिखा होगा, इस 20 की स्ट्रेट में यहाँ पे चेक करें, यहाँ पे मार्क कर लें, यहाँ से बिल्कुल सीधा नीचे और यहाँ से फिर हल्का सा यहाँ पे इतना करके फिर जो है वो नीचे, तो ये सी ब्रांड आ गया। इसी तरह डी ब्रांड 10 है तो 10 हमारे पास मैंने यहाँ पे ये मार्क किया हुआ है इसको, तो आपने यहाँ पे इसी की स्ट्रेट में यहाँ पे डॉट लगा के बिल्कुल नीचे और फिर आपने जो है वो इसको ऐसे कर देना है, ये भी हमारे पास एक ब्लॉक बन जाएगा डी का। इसी तरह लास्ट वन रह गया अदर्स। अदर पे आपने अदर्स का ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, अदर जो है वो 5% है तो ये 5 का जो है वो हमने मार्क यहाँ पे किया था, बिल्कुल इसी की स्ट्रेट में आप यहाँ पे आ जाएं और आपने ये 5 का जो है वो यहाँ पे ये ड्रा कर दिया है। तो ये हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। इसी तरह से आपने इसका ग्राफ ड्रा करना है। सेम क्वेश्चन नंबर 4 को भी आपने ऐसे ही करना है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 आ गया है। क्या कहता है, इसकी स्टेटमेंट क्या है, द क्लास 10th रिजल्ट फॉर द लास्ट 5 years ऑफ अ स्कूल इज गिवन बिलो रिप्रेजेंटेड बाय अ बार ग्राफ। तो ये यहाँ पे उसने जो है वो कुछ हमें सेंचुरीज दी हैं, सॉरी कुछ इसमें जो है वो ईयर दिए हैं और साथ उसने रिजल्ट इन परसेंट दिया कि इस साल में उस स्कूल का जो है वो 70% था, 1987 में 75 था, 1988 में 80% एंड 1989 में 85% एंड 1990 में हमारे पास जो है वो कितना आ गया 90% है। अभी यहाँ पे चेक करते हैं कि ये जो डाटा नीचे दिया हुआ है ये वाला, इसको हम लोग जो है वो हाइट में यहाँ पे लिखते हैं। मैं इसको 20 का डिफरेंस दे लेता हूँ, 20, 40, 60, 80, 90 एंड 100। सेम उसी तरह से फिर ये हॉरिजॉन्टल में हमारे पास ये रिजल्ट इन परसेंट, सॉरी रिजल्ट इन परसेंट यहाँ पे और ईयर जो है ये आपने यहाँ नीचे लिख दिए हैं 1986, 87, 88, 89 एंड 90। अच्छा, पहले हमारे पास क्या है 1986 को 70% है, 1986 ये है और 70 मैंने यहाँ पे 60 और 80 का बनाया, 60 और 70 और 80 के सेंटर में यहाँ पे ये आ गया 70%। तो आपने 70 की स्ट्रेट में यहाँ पे डॉट लगा के नीचे को जो है उसी तरह से एक ब्लॉक बना देना है। तो ये आ गया 1986। अब आगे आ रहा है 1987 का 75%, तो 70 के थोड़ा सा ऊपर जाके यहाँ पे आप मार्क करके तो ये आ जाएगा हमारे पास 75%। इसी तरह 1988 में 80% है तो 80 का मार्क ये किया हुआ है, तो इसकी बिल्कुल स्ट्रेट में आप यहाँ पे आ जाएं और यहाँ से नीचे लाइन स्केल के साथ और यहाँ से एक लाइन ये, तो ये आ गया 1988। अब 1989 का 85 है तो ये 80 है और 80 और 90 के सेंटर में मिड में यहाँ पे आप मार्क कर लें तो ये आ जाएगा हमारे पास 1989 का 85%। तो आपने सेम वैसे ही ब्लॉक तैयार करना है इसका भी। और लास्ट वन है 1990 है तो उसमें 90% है तो ये आप 90 का मार्क ये किया हुआ है, इसकी स्टेटमेंट में यहाँ पे आ जाएं तो यहाँ से बिल्कुल आप जो है वो नीचे आ जाएं और ये आ जाएगा हमारे पास 1990 का ग्राफ बन जाएगा।
तो स्टूडेंट्स ये हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज 19 की। जस्ट एक ही एक्सरसाइज थी, अभी हमारे पास जो है ये सिलेबस कंप्लीट हो गया है और इसकी जो एक्सरसाइज जो पीछे रिमेनिंग रह गई है चैप्टर नंबर 13 ज्योमेट्री वाला है। ये ज्योमेट्री मैं आपको यहाँ पे नहीं कराऊंगा, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री जब आप लोग जो है वो स्कूल आएंगे तब हम लोग करेंगे। तो अभी आपका जो कंप्लीट सिलेबस है ये हो चुका है, छुट्टियाँ भी आ रही है। नेक्स्ट आप लोगों ने जो है वो अपनी तैयारी जो है वो इस हिसाब से करनी है कि जितना भी आपको अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस काम करवा दिया है आप लोगों ने इन छुट्टियों के दौरान उसको जो है वो रिवाइज करना है। अल्लाह हाफिज़। स्टॉप करते हैं ना। हाँ बस।